गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका लेक्चर नंबर 26 इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर के लिए। सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक चरखारी महोबा के लिए। ठीक है, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में आपका पहला टॉपिक है कैपेसिटर। ठीक है, आपने रजिस्टर पढ़ा होगा, इंडक्टर पढ़ा होगा, और जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है वो उन्होंने कैपेसिटर भी पढ़ा होगा। ठीक है, कैपेसिटर क्या है आज हम आपको ये बताते हैं कैपेसिटर क्या है। ठीक है, कैपेसिटर एक पासिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेसिटर एक पासिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो भी एनर्जी देते हैं या एनर्जी को किसी न किसी फॉर्म में जनरेट करते हैं। ठीक है, मतलब स्टोर करके फिर दे देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स। जैसे कि बैटरी, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ये सब क्या है? हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर को भी हम एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और पैसिव क्या है? पैसिव वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं जो केवल एनर्जी को रिसीव करते हैं, कंज्यूम करते हैं एनर्जी को। जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, ये सारे क्या हैं? पैसिव कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर भी क्या है? पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एनर्जी को रिसीव करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, इकट्ठा कर लेता है। जैसे कि आपकी जो बैटरी होती है, बैटरी में भी आप क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं। कैपेसिटर भी एक आपकी सेम बैटरी की ही तरह है, लेकिन एक बहुत छोटी बैटरी है। बैटरी की ही तरह वर्क करता है, लेकिन बहुत स्मॉल बैटरी की तरह। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में बैटरी में हम जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन जो कैपेसिटर है उस पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। ठीक है, कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। ठीक है, और उन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब कैपेसिटर कैसा होता है? कैपेसिटर में दो प्लेट्स लगी होते हैं। ठीक है, पैरेलल, आपस में आमने सामने दो प्लेट्स लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर में देखिए, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये प्लेट जुड़ी हुई है। मान लीजिए हम बैटरी से जोड़ देते हैं या किसी भी एनर्जी सोर्स से जोड़ देते हैं, तो एक टर्मिनल हमारा यहाँ से जुड़ जाएगा। एक प्लेट ये है, ये हमारा दूसरा टर्मिनल जुड़ जाएगा एनर्जी सोर्स से। और जो इसके बीच में गैप है, जो डिस्टेंस है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ये। इसके गैप में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहता है, जो भी दूरी होगी इन प्लेट्स के बीच में। ठीक है, तो कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और दोनों प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, इस इंसुलेटिंग मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। कैपेसिटेंस प्लेट्स के सरफेस एरिया ए से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, इस प्लेट के एरिया, जो भी इस प्लेट का एरिया होगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब अगर हमारा एरिया बढ़ेगा इस प्लेट का, तो हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। और अगर इन प्लेट्स का एरिया घटेगा तो हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी घटेगा। ठीक है, और प्लेट्स के बीच की दूरी से इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, उससे क्या होता है? उससे इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। मतलब अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा? कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। और अगर इन दोनों की बीच की दूरी हम घटा देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी डिपेंड होता है। अब जो यहाँ पे इसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं जिसको,
कैपेसिटेंस उन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कैपेसिटेंस की स्टैंडर्ड यूनिट फैराड होती है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम किस में नापते हैं, उसको हम फैराड में नापते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट होती है फैराड। ये एक बड़ी यूनिट है, फैराड जो यूनिट है वो बड़ी यूनिट है। कुछ कॉमन यूनिट्स जो और भी यूनिट्स हैं जिसमें हम कैपेसिटर को मेज़र करते हैं कैपेसिटेंस उसकी, कौन कौन सी यूनिट है, माइक्रोफैराड है। एक माइक्रोफैराड के इक्वल क्या होता है, 10⁻⁻⁻⁶ फैराड, ठीक है। और एक और यूनिट है जिसको हम पिकोफैराड कहते हैं, पिकोफैराड में भी हम मेज़र करते हैं। पिकोफैराड, एक पिकोफैराड में 10⁻⁻12 फैराड इतना कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल होता है जिगजैग, ठीक, इंडक्टर का होता है कॉइल के फॉर्म में, इसी तरह जो सिंबल है कैपेसिटर का ये होता है दो पैरेलल लाइंस, स्मॉल पैरेलल लाइंस, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को, सी डिनोट कर रहा है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को दिखा रहा है, इज इक्वल टू एक्सलाइन नॉट आर ए अपॉन डी, ठीक है। जहाँ पे ए क्या है, ये ए है एरिया ऑफ दी प्लेट्स, इन प्लेट्स का एरिया है, ठीक है। डी डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है डी, ठीक है। ई आर क्या है, एक्सलाइन नॉट आर क्या है, रिलेटिव परमिटिव ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, जो ये डाइलेक्ट्रिक है बीच में इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। स्लाइम नॉट जीरो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। इसको कितना लेते हैं हम, इसको लेते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, ठीक है। अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस वी वोल्टेज है, अगर मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के इसके पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं, इनके अगर प्लेट्स के अक्रॉस हम यहाँ पे वोल्टेज देते हैं वी, अगर वी वोल्टेज लगाते हैं इन प्लेट्स में, तो और इसके अंदर जो कैपेसिटर है वो, इसमें कितना चार्ज है, इसके अंदर जो चार्ज है, सॉरी, इस कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो अगर Q है तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितनी होगी, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी C इज इक्वल टू Q, Q मतलब चार्ज अपॉन वोल्टेज, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। अब क्या है, हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, अलग अलग उनका यूज़ होता है। और जो कैपेसिटर्स को हम जानते हैं, जो उनका नाम होता है, उनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ होता है ना, जो भी डाइलेक्ट्रिक यूज़ होता है उनके बीच में, जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ होता है दोनों प्लेट के बीच में, उस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और उसका नाम। जैसा डाइलेक्ट्रिक हम उसके बीच में यूज़ कर रहे हैं वैसा ही उसका नाम हो जाता है कैपेसिटर का, ठीक है। तो फर्स्ट कैपेसिटर है आपका सिरेमिक कैपेसिटर, ठीक है। सिरेमिक कैपेसिटर एक टाइप का कैपेसिटर है जो बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। जो सिरेमिक कैपेसिटर है बहुत ही कॉमन कैपेसिटर है, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी से लेकर रेडियो फ्रिक्वेंसी तक सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, ठीक है। इस कैपेसिटर की वैल्यू, जो इस कैपेसिटर की वैल्यू होती है जनरली कुछ ही पिकोफैरेड से लेकर 0.1 माइक्रोफैरेड तक हो सकती है, इसके बीच की रेंज हो सकती है। जो कैपेसिटर होता है इसकी कैपेसिटेंस कुछ पिकोफैरेड से लेकर 0.1 माइक्रोफैरेड तक हो सकती है, ठीक है। सिरेमिक कैपेसिटर एक से अधिक यूज्ड होने वाला कैपेसिटर है, सबसे अधिक यूज्ड होने वाला कैपेसिटर है, ठीक है। जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है वो मोस्टली यूज्ड होता है, बहुत कॉमनली यूज्ड होता है, ठीक है। क्यों यूज्ड होता है इतना ज़्यादा, सस्ता और भरोसेमंद होने के साथ साथ इसका लॉस फैक्टर भी काफ़ी कम होता है, ठीक है। ये कैपेसिटर क्या है, बहुत सस्ता है और रिलायबल है, बहुत भरोसेमंद है, और इसके साथ साथ इसका जो लॉस फैक्टर होता है बहुत कम होता है, इसलिए इस कैपेसिटर को हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपेसिटर दोनों फॉर्मेट्स लीडेड और सरफेस माउंट
दोनों में वाइडली यूज होता है। अगर अब हम इसकी कंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टीज़ देखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें, तो ये कैपेसिटर जो सरफेस पीसीबी होती है हमारी, जो सरफेस माउंटिंग है उसमें भी यूज़ होता है, और लीडेड जहाँ वायर्स के से कनेक्ट किया जाता है, लीडिंग कनेक्शन दिए जाते हैं, दोनों जगह यूज़ होता है, सरफेस माउंटिंग में भी और जहाँ लीडिंग कनेक्शन वायर्स से कनेक्शन किए जाते हैं, दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर आर ए टाइप ऑफ कैपेसिटर दैट इज पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? पोलराइज्ड का मतलब है क्या? पोलरिटी होती है। जैसे बैटरी है हमारी, बैटरी की भी पोलरिटी होती है, जैसे एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या है? बैटरी की पोलरिटी है। इसी तरह क्या है? कैपेसिटर की भी पोलरिटी होती है, एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा और एक टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल को इस कैपेसिटर में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाए और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट किया जाए, नहीं तो कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा, ख़राब भी हो सकता है। ठीक है। इसलिए ये पोलराइज्ड होता है, मतलब इसकी पोलरिटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो वो टर्मिनल्स को हमें ध्यान में रखते हुए कनेक्ट करना है। ठीक है। इस टाइप के कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस हाई होती है। इस तरह के जो कैपेसिटर होते हैं उनकी कैपेसिटेंस काफ़ी अधिक होती है, 1 माइक्रोफैरड से अबव। ठीक है। इनकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड से ऊपर होती है। और यह कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में काफ़ी यूज्ड होते हैं। और इस तरह के कैपेसिटर्स जो कम फ्रीक्वेंसी की एप्लीकेशंस होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कि पावर सप्लाईज, डीकपलिंग एंड ऑडियो कपलिंग। इन तरह की एप्लीकेशंस में ये कैपेसिटर्स काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है। और भी काफ़ी टाइप्स के कैपेसिटर हैं, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू।